ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले धांधली धांधली का रोना था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस का रोना है। इन लोगों ने यानी पाकिस्तान में किसी भी तरह से कोई भी सुख का सांस, कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं हो सकता। पेट्रोलियम मसनूआत है वो मुसीबत है, स्पोर्ट्स के मैदान है वो मुसीबत है, इलेक्शन का मैदान है वो मुसीबत है, यानी हर तरह से आप मुश्किलात में ही घिरे हुए हैं। पहला टेस्ट मैच जी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, 90 रन से शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। 211 रन का हदफ था और पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से नाकाम दिखाई दिया। रीज़न क्या है? सर्जरीज होती रही, प्लेयर्स को आगे पीछे किया जाता रहा, कप्तान चेंज हो गया, मतलब प्लेयर्स को तब्दीलियां की गई, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो रिवाइज हो गए, ग्रुप ए ख़त्म कर दिया, बी में मर्ज कर दिया, मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश की गई और कोशिश इसलिए की गई कि एंड रिजल्ट चाहिए। एंड रिजल्ट क्या है? 0/0। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इमरान, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वेस्ट इंडीज की टीम बहुत स्ट्रांग है? हम बहुत नालायक हो गए। हम लायक थे कब? वेस्ट इंडीज आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, बांग्लादेश आ ऐसा ना कहे, कोई भी आ जाए, वो अपनी कंडीशन हो, हमारी कंडीशन हो, हम उनसे हारने की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मुसलसल 8वां मैच हम वाहिद की कंट्री में हारे हैं और हम बिल्कुल भी ना शर्म आनी है, ना कभी ये सोचना है कि हमने अपने आप को कैसे ठीक करना है। सही। अगर आखिर मेरे साथ से ये पूछा जाए कि जनाब ये सिस्टम कब ठीक होगा, आपको कितना टाइम चाहिए, तो वो कहेंगे मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो फिर इसी तरह मैं आपको अगर उनकी जगह पे बैठा दूं ना, तो आपकी ये देना बड़ा आसान होगा कि मैं गारंटी दे सकती ये चीजें कब ठीक हो। तो फिर आप में और एक आकिब जावेद जो कि खुद को कहते हैं कि वो दुनिया के बहुत कोच हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी टीमें सीधी कर दी, तो फिर आप उनमें कोई फर्क नहीं है। वो मुझे बिठा दें, तो किसी को भी बिठा दे, वो बैठ के यार मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान टीम कब नहीं हारेगी और कब जीतेगी। तो अगर आप ये मुसलसल 8 टेस्ट मैचेस हार गए हम इमरान, अब इससे ज्यादा बदतर हमारे साथ क्या ही होगा? इससे बदतर क्या होगा? इससे बदतर ये होगा कि अब आप अपने आप को आदत डाल लें। देखिए, जब कल मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 133 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट थे, तो हमने कहा कि अगर ये 155 की लीड हो गई थी, तो हमने कहा कि ये अगर 20, 25, 30 रन भी कर गए तो पाकिस्तान के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 200 करके तो दोस्तों को मतलब है 400। और फिर हमने कल प्रोग्राम बात की थी कि जनाब ये हम लोग जो कल सुबह उठेंगे ना 5वें दिन, तो पता लगेगा मैच खत्म हो चुका है चौथे दिन। और पहले दिन हम ये सोच रहे थे कि शायद 5 दिन बारिश होगी और बारिश होगी तो वेस्ट इंडीज को फायदा हो जाएगा। वो तो सब कुछ उल्टा हो गया। वो तो 4 दिन में मैच खत्म हो गया, आधा दिन बारिश हो गई, पाकिस्तान की टीम वही रवायती के चौथी इनिंग में इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और इनको नहीं पता चलता कि किस तरह से हमने जो है वो रन चेज करने। लास्ट टेस्ट मैच मुल्तान में हुआ था और लास्ट टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की टीम भी 150 नहीं कर पाई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और अब भी आप देख रहे चौथी इनिंग में हम 111 पर आउट हो गए। तो ये तो हमारी का हाल है। आकर मेरे साहब से सवाल करें तो गुस्सा कर जाते हैं। 4-4-5 वो जवाब ही नहीं देते आपके सवाल का। सवाल तो आप कर लेते हैं लेकिन वो गोल कर जाते हैं। गोल भी कर जाते हैं और फिर अगले दिन थाना देते हैं। मेरे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्हें सवाल किया तो सवाल का जवाब देने के बाद मुझे कहते हैं हुनर आम ही। तो मैंने अपने प्रोग्राम में आज कहा हुनर आम है। अब सुकून है। शुक्र करें कि आप पे पीसीबी के दरवाजे नहीं बंद कर दिए गए। हमारे यहाँ तो ये करना भी बहुत आसान है, पाबंदी लगा दो। साहब इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको अब भी सलाम पेश करता हूँ, पहले भी सलाम पेश करता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों का कोई कसूर नहीं है। ठीक। अब आप बैठ के कहें जनाब हम ये सब कुछ कर लेंगे, आप हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड, आपको एक 4 दीवारी का हेड बनाया गया कि आप इसके अंदर रह के प्लेयर डेवलपमेंट करें। प्लेयर डेवलपमेंट के हेड है ना, आपको चाहिए जाए प्लेयर डेवलप करें, प्लेयर ढूंढे जाके और सिलेक्शन कमेटी के सामने रख दें जनाब ये प्लेयर है, ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका है। सही। अब आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने हाथ में रख लिया है। आप प्लेयर डेवलपमेंट के हेड भी आप हैं, आपने तमाम लोगों के ऊपर इंफ्लुएंस भी रखना है, आपने कप्तान भी बदल दिया, कोच भी बदल दिए, सारा कुछ बदल गया। नहीं बदला तो आकिब जावेद नहीं बदला, नहीं बदला तो पाकिस्तान की हार नहीं बदली, नहीं बदला तो पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस नहीं बदली, नहीं बदला तो पाकिस्तान ने बुरा खेलना नहीं छोड़ा। ये तो हम कर ही पा रहे ना, सब कुछ बदल गया पर नहीं बदलेंगे ये।
परफॉर्मेंस वजह नहीं ये बदल है पा कि रही। जिसका उसको नहीं करने देते ये। इमरान, मेरे सवाल ले लीजिए, ये स्ट्रेस के लिए बहुत तैयारी की गई थी, 2 माह तक कैंप भी लगा था, रेड बॉल का अलग से कैंप लगा, व्हाइट बॉल का अलग से कैंप लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई कि हम टेस्ट में कुछ कमाल करने वाले हैं। और आकिब जावेद साहब जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हमें नजर आए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपनी पॉलिसी बताई कि हम कुछ बहुत ही कमाल करने जा रहे हैं और अब से चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ये बताइए कि ये प्लेयर्स का फेलियर है या ये सिस्टम का फेलियर है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, जब आप खुद को बहुत शातिर और समझदार समझना शुरू हो जाएंगे और हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने लग जाएंगे तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। आप कि आपको 5-6 साल का टाइम दे दें। आकिब जो है साहब ने बहुत सारी जगहों पे कहा ना मुझे कम से कम 4-5-6 साल चाहिए। जब मैंने उनको पूछा कि कितना टाइम चाहिए, फिर उन्होंने 5-6 टेलीविजन के ऊपर जाकर प्रोग्राम्स के अंदर कहा मुझे 5-6 साल चाहिए। ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। तो सर, अगर आपको 5-6 साल चाहिए तो गैरी क्रिस्टन बुरा था, जेसन गिलेस्पी बुरा था? क्या उसको 5-6 साल नहीं दे सकते थे आप? क्या उसको 2 साल नहीं दे सकते थे? प्रॉब्लम इज दिस कि आकिब जावेद के कैलिबर के लोग हैं। जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से, गैरी क्रिस्टन इंडिया से, उन्होंने इंडियन की टीम को कहां खड़ा कर दिया जाके। जेसन गिलेस्पी एक दुनिया का तगड़ा बॉलर था। जब आप उसको कोई गीत सुनाएंगे, उसको कोई राग सुनाएंगे तो वो आपको कहेगा भाई रुक जाओ, ये गाने मुझे आते हैं, इसकी पैरोडी भी मुझे पता है, ये रिमिक्स हुआ हुआ गाना है, ये आपका गाना नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका उसके साथ क्लैश होगा। तो फिर आप कहेंगे यार तुम तो मेरे कंट्री में आके मुझे बता रहे हो कि कैसे करना है। फिर आप उसकी जगह तंग करेंगे तो वो क्या करेगा? रिजाइन देके जाएगा ना। तो आप क्यों क्योंकि वो यस बॉस नहीं है। सही। उन्होंने आकिब जावेद को ये नहीं कहा कि बॉस आप ठीक कह रहे हैं। आप माइक हसन उसको आप कह सकते हैं, वो आपको कहेगा ओके बॉस आपने जो कह दिया ठीक है। अब आपने आपके सवाल की तरफ आता हूँ, कैंप की तरफ। आप गर्मी में, शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड कजाफी स्टेडियम के साथ एक कैंप लगाया और आपने कहा कि ये एक रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग प्रोसेस है जो कि होना चाहिए। मैं उस वक्त भी इख्तलाफ करता था, ये ट्रेनिंग हम भी बहुत करते थे। असल प्रैक्टिस है मैच प्रैक्टिस। आपने इन्हें फर्स्ट क्लास पर क्यों नहीं डाला? आप बताएं ना, 1-2 फर्स्ट क्लास खेल के आए थे ना, अजान अवैस हो गया, अब्दुल्ला फजल हो गया, ये फर्स्ट क्लास खेल के आए थे। आपने जिस शाहकार को मैच के जीरो खिलाया, अली उस्मान को खिलाया था, उसने क्या किया? आपने पूरे मैच में 12 ओवर खिलाए। और दूसरी बात, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को देखें। हाँ सॉरी, व्हाइट बॉल का कैंप लगाया हुआ माइक हसन साहब ने, और अंडर जो अम्ब्रेला है वो आकिब जावेद साहब इसको देखते हैं ना। तो अगर आप ये अंदाजा लगा लें कि 2 महीने के प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशन के बाद आपकी रेड बॉल की टीम का ये हाल है, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपकी व्हाइट बॉल टीम मैदान में उतरेगी तो उसका क्या हाल होगा। उसमें भी आपने नए प्लेयर्स को खिलाना है। अच्छा इमरान, वो कि उसके अंदर आप इमरान कैंप पे तो हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मेरे समझ में यही आ रहा है क्योंकि कोई भी गेम है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कोई भी गेम है, जब तक आपको मुकाबला नहीं मिलता आप प्लेयर पॉलिश नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, छोटी बड़ी हर टीम के साथ जब तक इनके मैचेस नहीं होंगे प्लेयर पॉलिश नहीं होंगे। जितना मर्जी आप दिन रात प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस के हीरो बनते जाएंगे लेकिन मैच के जीरो रहेंगे, जो आजकल हमारे साथ हो रहा है। इमरान, बॉलर्स पर भी क्वेश्चन मार्क क्या लग सकता है? हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो कहाँ पर है? पेस इस वक्त जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगर हम टेस्ट सीरीज में ही देखते हैं तो वो 138 एवरेज तक जा रही है और हम 128 से ऊपर ही नहीं जा रहे। हमें फास्ट, बेशक हम आउट कर रहे हैं लेकिन फिर भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, उतनी अच्छी पेस के साथ बेस्ट फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं है। देखिए, आपने जहां तक बात की ना बॉलर्स की, मुझे कोई भी ऐसी अनएक्सेप्शनल या एक्सेप्शनल चीजें नजर नहीं आई। आपको क्या लगता है कि विकेट के ऊपर जिस तरह का ये विकेट था, अनइवन बाउंस था, तीसरे 2.5 दिन जब हुए तो उसके बाद विकेट ने अपनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी। बॉल ऊपर रह रहा है, नीचे रह रहा है, आप कभी भी बैट के साथ पैड में लाकर नहीं खेल सकते, कहीं से भी गैप बन जाता है, आप लाइन में आ ही नहीं सकते। यहाँ तो आप देखिए, अगर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आपसे हल्की थी लेकिन उन्होंने एक लाइन के अंदर विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की, उन्होंने जल्दी आउट किया। सही। आपके आमिर जमाल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, जोर लगा रहे थे, खुरम थे वो भी जोर लगाना शुरू कर देते थे। एक लाइन में मतलब सबर नहीं हो रहा था, एक लाइन में कर करके बॉल कर करके फिर पीछे करना शुरू कर देते थे, विकेट नहीं मिलता था, 2-3 शॉट्स लगते थे। तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने अपनी कंडीशन का भरपूर फायदा उठाया, उन्होंने विद इन द स्टंप और आगे बॉलिंग की। आगे जब बॉलिंग की तो मुश्किलात का शिकार हुए। अब मैं तो वेरी सरप्राइजिंग
कि आपके शान मसूद कैसे 100 कर गए, वेरी सरप्राइजिंग, कैसे 50 कर गए। बाबर ने अपने जब उनके 35 थे उन्होंने एक चौक पे नहीं मारा था, अगर जाते ना तो बीच में से गैप बना था, बोल्ड हो जाता। उनका फेवरेट शॉट ड्राइव होता है, 9 चौके मारे ना तो 9 में से उनके 5 या 6 ऑन साइड भी होंगे। सही। तो प्रॉपर के पेस, अब ये लोग जब इंग्लैंड जाएंगे टेस्ट खेलने के लिए, फिर वहां पर थोड़ा सा विकेट होगा तो इनका तो गेंद यहाँ देख लीजिएगा, जब इंग्लैंड पहुंचेंगे तो इनका गेंद भी वहां पहुंच रहा होगा। 2 टेस्ट मैच खेल के इनकी वैसे फिटनेस फटीक आई होगी, और जब इनको इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, और अगर उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बनी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ से हार के गई थी और 2 दिन में एशेज का टेस्ट में था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, अगर उसी तरह की पिचेस मिल गई तो वो वाले मैचेस आपके 2-2, 2.5-2, 3-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं चलने वाले। देखिए अगर एक इनिंग में भी 400, 500 रन इंग्लैंड ने कर दिए तो आपके 2 दफा कहाँ करेंगे लड़के, आपका तो एक आधा लड़का ही चलता है और उसके बाद आपके रन ही नहीं होते। इमरान सोहेल, आप मुसलसल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा, मुनासिब लोग नहीं हैं मुनासिब सीट्स पर, उनकी तरफ भी नजरसानी होनी चाहिए, पूरा सिस्टम आपने बदल दिया है, लेकिन अब कुछ लोगों को बदल के, ये इमरान सोहेल का पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले भी हम प्रोग्राम करते रहे हैं और आप बताते रहे। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में नापसंदीदा रिकॉर्ड का शिकार हो गया है, मुसलसल 8 बैरून मुल्क जाके हम टेस्ट मैचेस हार चुके हैं और बुरी तरह से हार चुके हैं। और अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो सिर्फ तुक्का परफॉर्मेंस हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें तसलसल है, या फिर हम किसी भी प्लेयर को, चाहे वो बैटिंग में है बॉलिंग में है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये ग्राउंड में जाएगा तो ये कुछ कमाल कर देगा। किसी ने कुछ कमाल नहीं करना, ये लोग मेंटली थक चुके हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स है उन पे बात करेंगे।